हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपन जीआई के बच्चे के अंदर अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अबनॉर्मलिटीज़ में पढ़ते हैं अपन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। तो क्लेफ्ट लिप की सबसे पहले अपन क्लेफ्ट लिप के बारे में पढ़ते हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चनों के रूप में आती हैं और अपने को 1 नंबर दे के जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लेफ्ट लिप क्या, इट इज़ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। अपने एनोमली पढ़ी थी फॉर ए एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब कौन सा होता है, 5 से 7 वीक के अंदर जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है उसके अंदर क्लेफ्ट लिप के अंदर एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। और किस चीज़ का फेलियर होता है? फेलियर होता है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस का मतलब क्या होता है? अपर लिप को अपन मैक्सिलरी बोलते हैं, लोअर लिप को अपन मैंडिबल वाला बोलते हैं। तो उसके अपर लिप वाला इसके अंदर साइनस में दिक्कत आ जाती है, जिसके अंदर क्या है, वर्मिलियन बॉर्डर का फॉर्मेशन में फेलियर हो जाता है। जिसके अंदर क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं ये। 2 प्रकार के मतलब यूनि और बाय। यूनि और बाय का मतलब क्या होता है, एक साइड से लिप लिप कट जाता है और दूसरी साइड से लिप प्रॉपर रूप से बन नहीं पाता। तो मोस्ट कॉमन लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड इज मोस्ट कॉमन, ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं कि मोर प्रोन कौन होता है, सबसे ज़्यादा चांस किसके में होता है? बच्चे के अंदर, मेल चाइल्ड के अंदर होते हैं 5, महिला के अंदर बहुत कम होते हैं और मेल चाइल्ड के अंदर होते हैं। इसका रेशियो होता है 5। यदि किसी पुरुष के अंदर, किसी पुरुष मतलब मेल चाइल्ड के अंदर 5 गुना ज़्यादा चांस हैं फीमेल चाइल्ड के बजाय इन क्लेफ्ट लिप होने की। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। क्लेफ्ट लिप्स ज़्यादा अकेला कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा मतलब ये इनके इसके साथ ही होता है। इडियोपैथिक है। फीटल हाइडेंटेन सिंड्रोम अपन ने पहले जब प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि कौन कौन सी दवाइयाँ देने, थाइज़ाइड डायग्नोस्टिक्स उसके अंदर एक, तो एक के अंदर उसके अंदर हाइड्रोटेन सिंड्रोम के बारे में जिसमें फेनाटोइन की बात कर रहे थे। उसके बाद अपन ने एक वो पढ़ी थी लिथियम थेरेपी की जो ड्रग्स चल रही थी उसके बारे में, बच्चे के अंदर कौन कौन डिफॉर्मिटी है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग भी था और अल्कोहल भी था। आप कमेंट में बताओ कि कोई माता प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा स्मोकिंग कर लेती है तो कौन बच्चे के अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है, और ज़्यादा अल्कोहल पी लेती है तो कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है। अपन बात करते हैं अभी हाइडेंटियन सिंड्रोम की, जिसके अंदर फेनेटोइन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है। फेनेटोइन इस्तेमाल कर लेती है तो क्लेफ्ट लिवर, क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये टेराटोजेनिक भी होता है, जैसे लेने से भी इसका हो जाता है। और रेडिएशन के एक्सपोजर में आने से भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो रेडिएशन के एक्सपोजर में आने से हो जाती हैं तो उसको फ्री रेडिकल्स को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ्रूट्स का अपन सेवन कर सकते हैं। और जैसे ही ये होगा तो दिस फेज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग के अंदर डिफिकल्टी होने स्टार्ट हो जाएगी और सक भी नहीं कर पाएगा और सकलिंग भी नहीं कर पाएगा बच्चा। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चिलियोप्लास्टी करते हैं। लोगन बार, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोगन बार कौन से सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है। ये क्या होता है चिलियोप्लास्टी के अंदर? रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 5, ये काफ़ी बार पढ़ा है आपने कि रूल कौन कौन से होते हैं। तो रूल ऑफ 10 चिलियोप्लास्टी जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर 10 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन होना चाहिए बच्चे के अंदर, तभी उसकी सर्जरी करेंगे। बच्चे का वजन 10 lbs वेट होना चाहिए और 10 वीक का बच्चा होना चाहिए प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद, तभी उसकी क्लेफ्ट लिवर सर्जरी करेंगे। टाइम होता है सबसे पहले ऑप्शन के अंदर यदि एज सुन एज विद इन मंथ के अंदर कर देंगे। और दूसरा यदि ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बात करता है तो 3 से 6 महीने के अंदर बेस्ट ऑप्शन के बाद जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन पोस्ट सर्जरी के अंदर अपन उसको लेटरल पोजीशन दे देंगे, और बायलेटरल सर्जरी है तो उसको स्पाइन पोजीशन दे देंगे। हेड और बेड को 30 डिग्री तक एलिवेट करके देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्लेफ्ट लिफ्ट के बारे में थी। धन्यवाद साथियों, साथ बनाए रखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंच सके।